कहानी की शुरुआत होते ही हमने हैंक नाम के एक लड़के को देखा जो कि मैदान में फुटबॉल खेल रहा था। लेकिन तभी वो स्टेडियम में एक ऐसा नजारा देखा है जिसे देखकर उसकी आंखें ही खुली रह गई, क्योंकि उसका सबसे करीबी दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड मिलकर इसे धोखा दे रहे थे। अब ये देखकर बेचारा काफी सदमे में चला गया, लेकिन इससे पहले ये कुछ समझ पाता, मैदान के नीचे से एक अजीब सा चिपचिपा सा क्रिएचर निकलकर उसके पैर से लिपट गया, जिसके बाद से ही इसका स्पोर्ट्स करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। कभी नेशनल खिलाड़ी रहने वाला ये लड़का हैंक अब एक सुपरमार्केट में कैशियर की नौकरी करने लगा था। अब एक काबिल प्लेयर से लेकर सुपरमार्केट तक का ये सफर तो वो झेल लेता है, लेकिन उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि इसके उस दोस्त और इसकी गर्लफ्रेंड ने अब शादी कर ली थी। यहाँ तक कि उन दोनों के बच्चे भी हो गए थे, जिससे कि हैंक के जीने का पूरा मकसद ही खत्म हो गया था। हैंक के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं था, उसकी जिंदगी में और बड़े दुख आए। उसके फादर की जान चली गई। अब ये बेचारा अपनी जिंदगी में काफी दुख झेल चुका था, तो ये जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। और आज की इस पूरी रात हैंक ने रो रो कर अपने दर्द, अपने गम बाहर निकाल दिए। कई साल बीत जाते हैं। अब वो एक हाई स्कूल में एक जैनिटर की नौकरी करने लगा था, और यहाँ पर इसकी मुलाकात होती है इसके पुरानी टीचर से, जो कि इसे फिर से जीना सिखाते हैं। अपने टीचर की बातों से इंस्पायर होकर हैंक ने एक बार फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, और इस तरह से वो धीरे धीरे मेहनत करके काफी वक्त बाद इसी स्कूल में बायोलॉजी का टीचर बन जाता है। और अब जिस क्लास में हैंक पढ़ाया करता था, उसी क्लास में इसकी एक्स गर्लफ्रेंड की बेटी भी पढ़ती थी। घर जाने के लिए वो अपनी पुरानी कबाड़ गाड़ी में बैठता, जहाँ पर अभी भी उसने अपनी उस एक्स की फोटो चिपका रखी थी। यानी कि ये बात तो साफ थी कि ये अभी भी उसे भुला नहीं पाया था। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक दिन वो खुद से ही हिसाब लगाने लगा, और उसे शक हुआ कि कहीं उसकी एक्स की जो बेटी है वो उसी की तो बेटी नहीं है। और यही सोचकर उसने चुपके से उस लड़की के डीएनए टेस्ट करवाने के बारे में सोच लिया। उसी रात उसके घर में अचानक से चोरी से वो फंगस, वो मॉन्स्टर घुसाया, जो कि हैंक की जान लेने ही वाला था। लेकिन जैसे ही उसने लाइट ऑन की, वो वहीं पर जम जाता है। हैंक को समझ आ गया कि ये मॉन्स्टर रोशनी यानी कि यूवी किरणों से डरता है। दरअसल दोस्तों, ये वही फंगस है जिसने 15 साल पहले हैंक का पैर मैदान में पकड़ लिया था, और 15 साल पहले ही ये फंगस इस पूरे टाउन में फैल गया था। लेकिन शुरुआत में इससे इंसानों को कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए इंसानों ने भी इसे नजरअंदाज किया और अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगे। खैर, अगले दिन हैंक अपने फादर के पुराने बार को साफ सुथरा करके उसे फिर से ओपन करने के बारे में सोच रहा था। अब इतने में ही एक कस्टमर अंदर आकर ड्रिंक ऑर्डर की, लेकिन जैसे ही हैंक ने उसे ग्लास पकड़ाया, वो कस्टमर वहीं पर ही उल्टियां करने लगा। वो वहीं पर गिर पड़ता है। ये देखकर हैंक जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करने लगा। अब हैंक एम्बुलेंस को भी कॉल कर ही रहा था कि इतने में ही यहाँ पर एक काली बिल्ली आ जाती है, और देखते ही देखते वो कस्टमर जो कि इसके दुकान पर आया था, अपनी जीभ से बड़े से टेंटिकल निकालकर उस बिल्ली को खा जाता है। इसके बाद वो इन्फेक्टेड इंसान हैंक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हैंक ने उस पर अटैक कर दिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये रही कि सबका उस मॉन्स्टर, उस इन्फेक्टेड आदमी पर कोई असर नहीं हुआ, और वो अपने हाथों से खतरनाक शाखाएं निकालकर हैंक को मारने ही वाला होता है कि तभी हैंक ने अपने पास ही में पड़ी एक तख्ती उठाकर उस पर दे मारी, जैसे कि वो मॉन्स्टर जल जाता है। वो वहीं पर मारा गया। खैर, अब इसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस वालों को देखकर हैंक के होश उड़ गए। वो एक अजीब से फंगस को अपने हाथ में उठाकर बोल रहे थे कि इससे हमें कोई खतरा नहीं है, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक भी थी, जैसे कि वो भी इन्फेक्टेड हो। और हैंक को समझने में भी देर न लगी कि ये दोनों लोग भी इन्फेक्टेड हैं। जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से जाने लगा, लेकिन वो पुलिस वाले उसके सामने खड़े होकर बोलते हैं कि इस फंगस की चपेट में आना तो बड़ी अच्छी बात है, इससे हमें स्वर्ग जैसा एहसास होता है। हैंक उनकी बात न सुनकर अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। वो यहाँ से भाग निकलता है, लेकिन इसकी गाड़ी इतनी रफ्तार पकड़ ही नहीं रही थी, और वो पुलिस वाले पीछे से इसकी गाड़ी में टक्कर मारने लगे। और तभी इसके सामने एक इन्फेक्टेड गाय आकर खड़ी हो जाती है। हैंक जल्दी से अपनी गाड़ी घुमाता है और जल्दी से अपनी जान बचाता है, लेकिन फिर भी बेचारी गाय का कुछ ऐसा हल हुआ। जल्दी से वो हाई स्कूल की ग्रेजुएशन पार्टी में पहुंचता है, और सभी लोगों को यहाँ आकर अलर्ट करने लगा कि यहाँ पर वो फंगस मॉन्स्टर पहुंचने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर तो सारे हाई स्कूल स्टूडेंट उसकी मजाक उड़ाते हैं। अब यहाँ पर हैंक में सोचा कि ठीक है, मत मानो मेरी बात, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी बेटी ग्रेस को यहाँ से ले जाऊं। लेकिन इतने में ही ग्रेस का बॉयफ्रेंड बीच में आ जाता है। उसे लगता है कि शायद ये बंदा हैंक पागल है। अब बेचारे हैंक की सभी लोगों से इतनी बेइज्जती होने के बाद वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है। लेकिन हैंक के यहाँ से जाने के बाद ही इन सारे बेवकूफों को समझ आने वाला था कि अब इनके साथ क्या होगा। जब ये सभी स्टूडेंट्स पूल में नहा रहे होते हैं, तो पूल के अंदर से ही वो इन्फेक्टेड मॉन्स्टर निकलने लगे, और इन सभी लोगों को अपना शिकार बनाकर पूल में ही ले जाकर मारने लगते हैं। जिसके बाद ये पार्टी में मौजूद बाकी लोगों पर भी हमला करने लगे हैं। ये इंसानों को बुरी तरह से पकड़कर उन्हें तोड़ रहे थे, जैसे वो कोई खिलौना हो। कुछ ही देर में पूरा घर खून से लाल हो जाता है। वहीं उसी पार्टी में एक कमरे में जब ग्रेस अपने रूम में सो रही थी, तो अजीबोगरीब आवाज सुनकर जब उसकी आंख खुली, तो पाती है कि पूरा रूम ही उस फंगस, उस फफूंद से ढका हुआ है। लेकिन समय रहते ग्रेस जल्दी से अपने ऊपर कंबल डाल लेती है, और इसी वजह से वो बच जाती है। वहीं रास्ते में हैंक को अपनी बेटी ग्रेस की चिंता हो रही थी, इसलिए वो वापस उस पार्टी की जगह पर पहुंचता है, और यहाँ आकर अपनी बेटी की जान बचा लेता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी को लेकर जाने के लिए दरवाजा खुलता है, सामने एक इन्फेक्टेड लड़का खड़ा था। अब ये दोनों दरवाजा तो बंद कर लेते हैं, लेकिन वो खतरनाक क्रिएटर दरवाजे की दरारों से अंदर आने लगा। पूरा कमरा फंगस से ढक जाता है, और ग्रेस भी डर के मारे अपने फादर के गले लग गई। अब इन दोनों के पास मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। तो आखिरी वक्त में हैंक ऊपर वाले से दुआ करता है, और तभी वहाँ पर एक चमत्कार होता है। अब ये हालात जैसे ही काबू से बाहर हो रहे थे, इतने में ही यहाँ पर आर्मी आ जाती है, और यहाँ पर आर्मी ने सभी सर्वाइवर को रेस्क्यू करके इस टाउन के बड़े से मार्ट में शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर जो
आर्मी लीडर था वो अब इन सभी लोगों को बताता है कि ये जो वायरस, ये फंगस है, ये दस्तकों से जमीन में सोया हुआ था लेकिन अभी एक्टिव हो गया है और ये सारी चीजें अगले 4 से 8 साल तक चलने वाली हैं। वो इन्हें इस वायरस से बचने के सारे रूल बताते हैं कि अगर बचना है तो अपने घर की खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके रखो, पाइप और नालियों को अच्छे से सील कर दो और सबसे जरूरी बात, रात को बिल्कुल बाहर मत निकलना। लेकिन जो टाउन के लोग थे वो गवर्नमेंट पर ही शक करने लगे। उन्हें लगने लगा कि ये हमारी आजादी छीनने का एक बहाना है। यहाँ पर बहस तेजी से बढ़ने लगती है लेकिन हैंक चुपचाप खड़ा रहा क्योंकि वो जानता था कि हकीकत क्या है। यहाँ पर हैंक ने अपनी रिसर्च का राज खोला और वो इन्हें बता देता है कि ये जो फंगस, ये वायरस है, ये यूवी किरणों से बहुत डरता है। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकलता है सारे फंगस फिर से छिप जाते हैं। हैंक वापस से अपने फादर के पुराने बार में गया और सोचने लगा कि क्या ये टाउन मुझे छोड़ देना चाहिए। और तभी हैंक के सामने एक हैरान करने वाला नजारा आया। उसके फादर जो कि मर चुके थे वो जिंदा उसके सामने खड़े थे। दरअसल हैंक के फादर की डेथ के बाद उनका जो शरीर था वो फंगस की चपेट में आ गया था और अब वो उसी की वजह से जिंदा खड़े थे। हैंक के फादर हैंक को बताते हैं कि ये जो वायरस है ये जान लेता भी है और दे भी देता है और अगर बेटा ये वायरस तुझ पर हावी हो जाए तो ये तेरी टूटी टांग भी ठीक कर देगा। और उन्होंने हैंक की तरफ हाथ बढ़ाया लेकिन हैंक जानता था कि ये मेरे असली फादर नहीं है, वो तो बहुत पहले ही जा चुके हैं। हैंक ने देर न करते हुए अपना लाइटर निकाला और बार सहित अपने फादर को भी आग के हवाले कर दिया। कुछ दिनों बाद स्कूल का ग्रेजुएशन फंक्शन शुरू हुआ और इस फंक्शन की पूरी जिम्मेदारी स्टेसी पर थी। हैंक ने मौका पाकर स्टेसी से पता कर ही लिया कि क्या तुम्हारी बेटी का फादर मैं ही हूँ, लेकिन स्टेसी ने साफ इनकार कर दिया। अब टूटे दिल के साथ हैंक नीचे देख ही रहा था कि तभी स्टेसी को जमीन के नीचे से निकले फंगस ने नीचे खींच लिया और कुछ ही पलों में वो जमीन में समा जाती है हैंक के सामने ही। अब रात में हैंक जब एक पहाड़ी पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था तो वो देखता है कि अचानक से पूरे टाउन की लाइट्स बंद होने लगती हैं। तभी वो सोचने लगा कि आज तो स्कूल की ग्रेजुएशन पार्टी है और आज पूरा शहर वहाँ पर इकट्ठा है। हैंक ने देर न करते हुए अपने घर के सारे यूवी लैंप निकालकर अपने शरीर पर बांध लिए और उस पार्टी की तरफ निकलने लगा। रास्ते में उसे उसका दोस्त भी मिला जो कि अब उस फंगस से पूरी तरह से इन्फेक्टेड होकर मरने वाला था। मरने से पहले वो हैंक से उसकी बेटी ग्रेस के बारे में कुछ बताने वाला था लेकिन इससे पहले वो कुछ बता पाता फंगस ने उसे पूरा निगल लिया। वहीं उस तरफ जहाँ वो ग्रेजुएशन पार्टी हो रही थी अचानक से वो फंगस वहाँ पर हमला कर देता है। वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारने लगता है। हैंक भी किसी तरह से अपनी बेटी ग्रेस तक पहुँच जाता है और वो उसे बचाकर बाहर लाने लगा लेकिन वो देखता है कि सीढ़ियाँ और लिफ्ट पूरी तरह से उस फंगस से ढक चुके हैं, इसलिए वो मजबूरी में अपनी जान बचाने के लिए लैब में जाने लगे। लेकिन जैसे ही हैंक ने अंदर जाने के लिए दरवाजा खोला फायर हाइड्रेंट की तेज धार उसके सीने पर पड़ी और वो नीचे गिर पड़ा, इसलिए उसके सारे यूवी लाइट भी खराब हो जाते हैं। और तभी ग्रेस का बॉयफ्रेंड सामने आया। वो पूरी तरह से फंगस से इन्फेक्टेड हो चुका था। हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर वो हैंक पर हमला करता है लेकिन हैंक जल्दी से बच गया। इसके बाद वो उसकी बेटी ग्रेस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा लेकिन तभी हैंक के हाथ एक इलेक्ट्रिक ड्रिल लग जाती है और वो उसे उसके शरीर के आर पार कर देता है। लेकिन इस फंगस से इन्फेक्टेड लोगों के पास एक खास पावर थी, ये खुद को रिपेयर कर सकते थे। हैंक और ग्रेस जिसे मरा हुआ समझ रहे थे वो फिर से जिंदा हो जाता है लेकिन तभी ग्रेस अपना दिमाग लगाकर उसे भड़काने के लिए उसे ताने मारने लगती है कि तू तो एक निकम्मा, अनपढ़ और बेवकूफ है। ये सुनकर तो बॉयफ्रेंड का गुस्सा साथ में आसमान पर था और मौका मिलते ही हैंक ने उसकी जान ले ली। इसी बीच एक और कपल रेंकोवा इनके लैब तक पहुंच गया और अब इन्हीं की टीम में शामिल भी हो गया। अब इन लोगों को जल्दी यहाँ से निकलना था वरना फंगस इनकी भी जान ले लेता। तभी हैंक को याद आता है स्कूल के मैदान में लगी हुई बड़ी सी लाइट्स का जो कि यूवी किरणें छोड़ती थी और फंगस को कमजोर कर सकती थी। वो बिना देर किए जल्दी से खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर मैदान में आ गया और यहाँ पर किसी तरह से रास्ता बनाते हुए वो कंट्रोल रूम तक पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पहुंचकर इसने देखा कि किसी ने पहले से ही वायरिंग खराब कर दी थी, इसलिए हैंक अपने साथियों से कहता है कि तुम इस वायर को जोड़ो, मैं मेन स्विच ऑन करके आता हूँ। हैंक के निकलने से पहले ग्रेस उसे तेजी से गले लगा लेती है और कहती है कि अपना ध्यान रखना। ये बात सुनकर हैंक की हिम्मत दोगुनी हो जाती है। अब उसकी टूटी फूटी टांग भी बड़े ही अच्छे से काम कर रही थी और वो तेजी से दौड़ता हुआ मेन स्विच तक पहुंच जाता है और तभी एक बड़ा सा जाइंट फंगस मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है और धक्का मारकर हैंक को दूर फेंक दिया। वो मॉन्स्टर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। वहीं कंट्रोल रूम में मौजूद वो लोग भी इन्फेक्टेड लोगों से घिर चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो सब खत्म होने वाला है। लेकिन तभी हैंक ने मैदान में पड़ी हुई फुटबॉल को देखा। उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई। उसने जल्दी से बॉल उठाई और जैसे वो अपने प्राइम टाइम में किया करता था वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस बॉल को स्विच की तरफ फेंक देता है और इससे इन लोगों का काम बन जाता है। पूरा स्टेडियम लाइट से जगमगा उठा। यूवी लाइट पड़ते ही वो सारे फंगस मॉन्स्टर वहीं पर जम जाते हैं। वो हिल नहीं पा रहे थे और जितने भी जिंदा लोग थे वो सब अब मैदान में इकट्ठा हो जाते हैं। इन लोगों को लगता है कि अब सब ठीक होने वाला है लेकिन इतने में ही एक एक करके सभी लाइट्स बंद होने लगती हैं। दरअसल फंगस ने नीचे से वायर चबा डाली थी, इसलिए हैंक ने सभी को जल्दी से एक ऊंचे टावर पर चढ़ने को कहा। सभी लोग जल्दी से उस टावर पर चढ़ने लगे और पीछे से फंगस उनका पीछा करते हुए आ रहे थे। कई लोग हाथ फिसलने से नीचे गिर जाते और वहीं पर उनकी जान चली गई। लेकिन आखिरकार हैंक, उसकी बेटी ग्रेस और उसके वो जो साथी थे वो टावर के ऊपर तक पहुंच जाते हैं और ऊपर से इन्हें सूरज दिखने लगा था। सूरज की पहली किरण इन पर आकर पड़ी लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। हैंक, जिसकी एक टांग टूटी हुई, वो ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे गिरने लगा कि तभी एन वक्त पर ग्रेस उसका हाथ पकड़ लेती है और अब जो बाकी के दो लोग थे वो भी हैंक को ऊपर खींच लेते हैं और इस तरह से हैंक की भी जान बच जाती है। सूरज की रोशनी से नीचे वो फंगस मॉन्स्टर तड़प रहे थे लेकिन सूरज की रोशनी ने धीरे धीरे उन सभी मॉन्स्टर को जलाकर राख में बदल दिया। चारों लोग खुश होकर हंसने लगे कि चलो अब अंत हुआ सबका। लेकिन इन लोगों
लोगों की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी कि अब ये लोग जो कि खुश हो रहे थे, अचानक से आसमान में काले बादल छा जाते हैं। उन्होंने सूरज को ढक लिया और जो मॉन्स्टर जो फंगस अभी जम गए थे वो फिर से जिंदा होकर उनके पैरों के चारों ओर लिपट जाते हैं और देखते ही देखते वो चिपचिपा फंगस उनके पूरे शरीर पर फैलने लगता है। हैंक ने जल्दी से अपनी बेटी ग्रेस को गले लगा लिया, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। सूरज की किरणें फिर से बादलों को चीरकर बाहर निकल आती हैं और एक बार फिर से ये फंगस जमकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और अब इंसानों की जिंदगी पहले की तरह नॉर्मल हो गई। सभी लोग अपने अपने पुराने कामों में लग गए जैसे कुछ हुआ ना हो और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं ऐसी अगली शानदार वीडियो में।